अध्याय 2 व्यक्तित्व। डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व को सामाजिक व्यवस्था से पृथक नहीं किया जा सकता। किसी भी महान नेता अथवा युग प्रवर्तक का व्यक्तित्व उसकी समाज सेवा से परस्पर संबंधित होता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैले अन्याय एवं दमन, जाति एवं छुआछूत, शोषण तथा अधर्म से डटकर मुकाबला किया। थक कर बैठने की बजाय उन्हें मरना पसंद था। फलतः उनका व्यक्तित्व निर्माण एक सतत संघर्ष की अनुकरणीय अभिव्यक्ति है। डॉक्टर साहब ने अपने आत्मविश्वास एवं आत्मशक्ति को ज्ञान तथा धर्म को समाज परिवर्तन के साथ जोड़ा। यही उनके व्यक्तित्व का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था। स्वरूप डॉक्टर अंबेडकर जैसे असाधारण व्यक्ति ने जिस प्रकार जीवन की विषम एवं संघर्षमय परिस्थितियों से जूझकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसके स्पष्ट संकेत उनकी वाकृति से प्रकट होते थे। जीवन की वीरान घाटियां तथा कठिन मार्गों को अपने परिश्रम तथा प्रतिभा के बल पर पार करने वाला वह व्यक्ति जितना बाहर रूप से गंभीर एवं कठोर प्रतीत होता था, उतना ही वह अंतर आत्मा से कोमल एवं सरस था। उनके मुख पर विषम परिस्थितियों के चिन्ह स्वतः अंकित हो गए थे। अंबेडकर की गंभीर मुखाकृति एवं उनका परिश्रमी जीवन मित्रता के लिए पक्ष में नहीं लगते थे। उनके साथ रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने उनकी डपटें तथा फटकार न सुनी हो। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने उन्हें एक ब्रिटिश बुलडॉग कहा और सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें भारत का मुसैलिनी की संज्ञा दी। लेकिन वे अपने हृदय में बड़े विनोदप्रिय एवं सरस थे। उनके व्यक्तित्व में अधिनायकत्व की हूँ नहीं थी। जीवन के कटु अनुभवों ने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व में चार चांद लगा दिए थे। उनकी गंभीरता एवं विशालता को प्रखर बना दिया था। ठोस, विलास, गंभीर एवं गंत्यात्मक डॉक्टर अंबेडकर सघन गठीले बदन के व्यक्ति थे। उनकी गोलाकार मुखाकृति थी जो देखने में भयानक प्रतीत होती थी। उनके माथे का उभार अनावृत था। उनकी लंबाई 5 फीट 9 इंच थी और उनका वजन लगभग 180 पाउंड था। उनका शानदार ललाट उनकी महान महत्वाकांक्षा का प्रतिरूप था, जो प्रत्येक महत्ता प्राप्त व्यक्ति में पाई जाती है। उनकी बाहर निकली हुई थोड़ी किसी चुनौती का आवाहन करती थी। उनके साहस की प्रतीक थी, जो विषम परिस्थितियों में कठिन से कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती थी। भले ही आसमान टूट जाए, डॉक्टर अंबेडकर की नाक तूफानी जीवन में चलते जहाज के लिए एक पतवार के समान थी। उनकी आंखें भेदनकारी तथा वेदनशील थीं, जोशीली तथा जीवित थीं, पर उनमें संवेदना की एक निश्चित झलक मिलती थी। लेकिन जब वे क्रोधित होते थे, उनकी आंखों में युग-युगीन तीक्ष्णता झलकती थी और फिर उनके मोटे होठों के बीच से एक अछूत की घृणा के अंगारे निकलते थे। उनका गोरा वर्ण था और देहाकृति बड़ी सुंदर थी। अन्य शब्दों में उनका गोरा वर्ण, लंबा गठीला शरीर, विशाल दक्ष स्थल, प्रलंब बाहु, चमकता ललाट, बड़ी-बड़ी आंखें और ब्रह्मचर्य के तेज से दीप्तमान सुंदर मुखाकृति और ज्ञान गंभीर मुद्रा, ये सभी उनके बाह्य व्यक्तित्व की आकर्षक बातें थीं। बाह्य रूप से डॉक्टर अंबेडकर कितने ही कठोर लगते थे, पर जब वे प्रसन्न मुद्रा में हुआ करते थे, तो उनकी मुखाकृति एक लाइट हाउस के समान चमकती थी। लेकिन स्वभाव चक्रवाती बवंडरपूर्ण था। थोड़ी सी उत्तेजना पर वे आक्रोश में फूट पड़ते थे। उनकी मेज पर सभी पुस्तकें व्यवस्थित ढंग में होती थीं। उनमें जरा सी गड़बड़ी उनको खिन्न बना देती थी और फिर वे जोर जोर से दहाड़ते, कहाँ हैं वे कागज, किताबें, किसने उन्हें हटाया है? उनकी डॉक्टर पत्नी तथा नौकर भयभीत हो जाते थे। तब धीरे से कोई कमरे में आता और विनम्र पूर्वक पूछता, कागजों से उनका क्या तात्पर्य? क्या पुस्तक अथवा नोटबुक? क्या रंग था? फिर उसकी उस समय तक खोज जारी रहती जब तक वह मिल न जाती। पुस्तक मिलने के बाद जब उनके सामने रखी जाती, वे बोल उठते, अन्यथा मानसिक तनाव में चुप बने रहते। ओह, यह है वह कहाँ थी? थोड़ी ही क्षणों में उनका गुस्सा ठंडा हो जाता था और फिर शांतिपूर्वक अपने काम में जुट जाते थे। कुछ लोगों का कहना था कि डॉक्टर अंबेडकर अहंकारी एवं कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उनका बाहरी रूप कुछ ऐसा भले ही लगता हो, सरकारी अफसर जैसे भले ही लगते हों, पर एक बार वे बातें शुरू कर देते तो फिर रुकना कठिन था। अपनी जीवन गाथा, कटु अनुभव, ब्राह्मणी राजनीति, हिंदू अत्याचार आदि पर घंटों बोलते रहते थे। आने वाले मेहमानों की बात, दुख भरी कहानी शांतिपूर्वक सुनते थे। उनका हृदय ऐसा कोमल था कि वे करुणामय स्थिति में पहुंच जाते और अथाह संवेदना अनुभव करते। वे दीन दुखी लोगों के कल्याण के लिए कटिबद्ध थे। वह वास्तव में कल्याण मित्र थे, उन सभी के जो पीड़ित एवं शोषित थे। उनके विरोधियों ने उनके साथ कभी उदारता नहीं दिखाई, केवल
थोड़ी सी सहमति का प्रदर्शन करते थे। डॉक्टर अंबेडकर भी उनके प्रति उदारता का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसकी स्थिति देखकर व्यवहार करते थे। डॉक्टर अंबेडकर स्वभाव से जिद्दी भी थे। बचपन से ही उनका ऐसा स्वभाव बन गया था। जिस बात की वे ठान लेते थे, उसे करके छोड़ते थे, भले ही कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। मूसलाधार वर्षा में यदि ठान लिया तो पढ़ने चले जाया करते थे, लेकिन गलत बात के लिए जिद करना उनकी आदत नहीं थी। न्याय और मानवीय अधिकारों की मांग पर डटे रहना उनकी जिद रहती थी। उन्होंने अछूतों के कल्याण की जिद ठान ली थी, जिसका परिणाम अच्छा ही निकला। उनका यह स्वरूप व्यापक क्रांति के रूप में अभिव्यक्त हुआ। उनकी जिद व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक एवं मानवीय उत्थान तथा सम्मान के लिए होती थी। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वरन अन्यों के हित के लिए वह जिद किया करते थे। जिद्दीपन तथा लचीलेपन का समन्वित रूप उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण विशेषता थी। पर किसी अच्छे अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे और उसे दलित समाज के हितों की रक्षा में लगाते थे। राजनीति में उनकी सफलता का यही राज था। वह उनके व्यक्तित्व का लचीलापन था, ना कि कोई अवसरवादी प्रवृत्ति की। वे अपनी जिद का परित्याग करके समझौता कर लिया करते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि भोर किसी आदमी को 2 बार जगाने नहीं आती। डॉक्टर अंबेडकर में वह चल एवं योग्यता थी कि जैसे ही गेंद उनके पक्ष में हो, शीघ्र उसे पकड़ लें। यही कारण है कि ऐसे आत्मनिर्मित एवं आत्म उन्नत व्यक्ति अंबेडकर का जीवन सुबह के समय धूलमय, दोपहरी को उज्जवल और शाम को सुनहरी सिद्ध होता था। उनके व्यक्तित्व के बदलते रूप सदैव ही दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षणिक उत्थान की दिशा में पाए जाते थे।